नमस्ते, मैं उज्ज्वला पाटिल। क्रिएटिव फैशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने इसी लेडीज पैंट का कटिंग देखा था। वहां पर मैंने ऐसे फॉर्मूलाज बताए हैं जिससे आप किसी भी साइज का लेडीज पैंट बड़े ही आसानी से कटिंग कर सको। आज उसी लेडीज पैंट का हम स्टिचिंग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप और डिटेल के साथ। कटिंग के वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो हमने कटिंग करके रखा था वो फ्रंट और बैक दोनों पैटर्न्स हमने लिए हैं। तो ये दोनों बैक के पैटर्न्स हैं। तो इसके आसन में हमें सबसे पहले सिलाई लगा कर लेनी है। आधा इंच से कम मार्जिन रखा है। सेम मार्जिन रखते हुए फ्रंट के आसन में भी हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर आप डबल स्टिच करके लेंगे। तो एकदम बराबर से मिला के रखा है। पहले मैंने फ्रंट लिया है और मार्जिन जो है वो 1/4 इंच से थोड़ा सा ज्यादा और आधा इंच से थोड़ा सा कम इस तरीके से लेना है और डबल स्टिच करना है। सेम तरीके से बैक पैटर्न के ऊपर भी दोनों के आसन में हमने सिलाई लगाकर ले ली है। अब जब मैं बैक को खोलती हूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब बैक पैटर्न को हम साइड में रखेंगे थोड़ी देर के लिए। पहले हम फ्रंट पैटर्न लेंगे जिसके आसन में हमने सिलाई लगाकर रखी है। अब इसमें हम पॉकेट अटैच करेंगे। तो आप देखिए आपको किस और पॉकेट चाहिए, आप दोनों और भी लगा सकते हो। तो सबसे पहले ये जो इलास्टिक के लिए हमने फोल्ड करने के लिए रखा था वो मैंने फोल्ड करके लिया ताकि हमें पता चले कि पॉकेट हमें कहां से शुरू करना है। तो जो फोल्ड किया हुआ है उसके आधा इंच नीचे से मैं पॉकेट लगाऊंगी। तो मैंने यहां पर 5.5 इंच पर मार्किंग किया है और इसको आधा इंच अंदर की तरफ लेते हुए एक मार्किंग बना दिया है। अब पॉकेट का कटिंग तो हमने करके रखा था जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। इसको मैंने इसके ऊपर रख दिया है और जो मार्किंग किया है उसको मिलाते हुए हमें यहाँ पर मार्क करना है। तो पॉकेट को ऊपर से लगभग 1 से 1.5 इंच छोड़ दीजिएगा और फिर इस तरह से मार्किंग करके इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो जो नीचे का मार्किंग है उसी को मैच करते हुए पॉकेट के ऊपर हमने मार्किंग किया है और उसको पिंस लगा कर रखा है। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे जैसे आप अभी देख पा रहे हो। तो यहां पर भी आप डबल स्टिच कर सकते हो। सिलाई लगाने के बाद पिंच को निकाल दिया है और यहां से हम तिरछा कट देंगे। बस जो सिलाई है वो नहीं कटनी चाहिए। कट्स देने के बाद अब हम इसको पलट देंगे पॉकेट को। तो हमने जो सिलाई लगाई है वो सीधी साइड से लगाई है और पलटने के बाद ये पॉकेट अंदर की तरफ यानी उल्टी साइड चला जाएगा। अब इसके ऊपर आप चाहो तो एक प्रेस स्टिच लगा दो। अगर आपको सिलाई नहीं लगानी तो आप प्रेस करके भी ले सकते हो। प्रेस स्टिच हमने लगा दी है। अब इसको मैं उल्टी साइड में लेकर दिखाती हूं। तो इस साइड में ये पॉकेट इस तरह से आएगा। अब इसको पलटना कैसे है देखो। ये पहले आप देख लीजिएगा, ये उल्टी साइड है और उल्टी साइड में हमारा पॉकेट आया है और सीधी साइड में इस तरह से फिनिशिंग रहेगा। अब इस पॉकेट को इस तरह से पलटेंगे जैसे कि आप यहाँ पर सिलाई मार्जिन देख पा रहे हो और इसको इस तरह से रखकर इसका जो नीचे का हिस्सा है पॉकेट का इसको यहां पर सिलाई लगा दे। तो बस नीचे का राउंड हमें यहां पर स्टिच करना है। तो यहां पर मेरी सिलाई लग चुकी है। यहां पर आप डबल स्टिच भी लगा सकते हो। अब जो सिलाई लगाई है उसको अंदर की तरफ डाल देंगे, मतलब कि पॉकेट को पलट देंगे। पलट कर इस तरफ रख देना है, अच्छे से सेट करके रखना है और फिर इसके ऊपर हम पिंस लगा कर लेंगे क्योंकि अभी एक सिलाई हमें यहां पर लगानी है। अब इसको मैं सीधी साइड में लूंगी। अब यहां पर हम एक सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई कैसी लगानी है देखो। इसको अच्छे से एकदम बराबर से रखेंगे और आधा इंच की दूरी पर इस तरह से टच करते हुए हमें सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाने का मकसद ये है कि जब हम इसकी फिटिंग करेंगे साइड फिटिंग तो ये सिलाई गाइडलाइन का काम करेगी। तो पॉकेट को साइड में रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे और जब हम इसकी फिटिंग करेंगे साइड फिटिंग
तब इसी सिलाई के ऊपर हमारी सिलाई आएगी। तो इस और आपको ये सिलाई दिख रही है, तो साइड फिटिंग करते टाइम इसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। ठीक, अब ये पिंस को मैं निकाल दूंगी और पॉकेट हमारा यहाँ पर लगकर रेडी है, कुछ इस तरीके से। पॉकेट लगने के बाद अब फ्रंट और बैक दोनों का साइड फिटिंग होगा। तो नीचे की तरफ बैक पैटर्न है और उसके ऊपर ये फ्रंट पैटर्न रख दिया। अब इसको मैं पिंस लगा कर लूंगी। अब इसके साइड से हमें सिलाई लगानी है, तो पिंस लगाकर इसको अच्छे से सेट कर दिया है और इसके साइड से मैं नीचे तक सिलाई लगा दूंगी। सेम तरीके से इस साइड में भी नीचे का पैटर्न और ऊपर का पैटर्न मिला के रखते हुए पिंस लगा कर लेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। पिंस लगाते टाइम आप ऊपर से नीचे सेट करते जाइएगा, ताकि अगर थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता भी है तो नीचे की तरफ हो जाएगा और फिर उसको हम ट्रिम करके निकाल सकते हैं। तो दोनों साइड में मैं सिलाई लगा कर लूंगी। तो आ गए हैं मशीन के ऊपर और पॉकेट सिलाई में नहीं आएगा। ठीक है, तो जो सिलाई हमने लगाई थी और मैंने कहा था कि ये हमारी गाइडलाइन होगी, तो बस उसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगानी है और पॉकेट को अंदर की तरफ रखना है। तो सिलाई हमारी लगी है और पॉकेट बिल्कुल भी सिलाई में नहीं आया है और बस नीचे की तरफ मैं सिलाई लगा कर लूंगी। यहां पर फिर डबल सिलाई लगानी है। इस और की सिलाई हो चुकी है, सेम तरीके से दूसरी साइड की भी सिलाई होगी। तो यहां पर देखिए, सीधे हाथ लेते हुए मैं ऊपर से सिलाई लगाऊंगी। तो सिलाई आपको ऊपर से ही लगानी है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी जाए तो नीचे की तरफ बाद में हम उसको कट कर सकते हैं। सिलाई हमारी लग चुकी है दोनों साइड की। आधा आधा इंच की दूरी पर ये सिलाई लगाई है। अब हम ये अंदर की साइड की सिलाई लगाएंगे, लेकिन उसके पहले हमें बॉटम फोल्ड करके लेने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जो इलास्टिक के लिए हमने फोल्ड करने के लिए रखा था 1.25 इंच, बराबर से उतना ही फोल्ड किया है और उसके ऊपर हम प्रेस करके लेंगे, ताकि स्टिच करते टाइम हमें आसानी हो और फिनिशिंग भी अच्छा आए। तो ये हो गया। अब बॉटम भी हम फोल्ड करके लेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप प्रेस नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट आप स्टिच कर सकते हो। तो जितना बॉटम के लिए फोल्ड करने के लिए रखा था, जैसे हमने 2 इंच छोड़ा था, तो उतना ही मैंने फोल्ड करके इस्त्री करके लिया है और फिर यहां से भी मैं फोल्ड करके लूंगी ताकि सिलाई आसानी से लगे। सेम तरीके से दूसरे पैर का बॉटम भी हम फोल्ड करके लेंगे। अब यहां पर आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि अगर हाँ आपको साइड स्लिट्स बनाने हैं बॉटम में, तो पहले आप क्या करोगे, अंदर की तरफ की सिलाई लगाओगे जो अब हम लगाने जा रहे हैं, और फिर वो सिलाई लगाने के बाद आप बॉटम फोल्ड करके ले और फिर साइड की सिलाई लगाकर साइड स्लिट्स बना सकते हो। ठीक, तो जैसे हमने अभी पहले साइड की सिलाई लगाई है, क्योंकि हमें कोई साइड स्लिट्स नहीं बनाने थे, और अब हम ये अंदर की सिलाई लगाएंगे। तो अंदर की सिलाई लगने से पहले हम बॉटम फोल्ड करके लेंगे और फिर अंदर की सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम बॉटम फोल्ड करके लेंगे। तो आ गए हैं मशीन के ऊपर और यहां पर ऑलरेडी सेट करके रखा था, तो बस सिलाई लगानी बाकी है। सेम तरीके से दूसरे पैर के भी बॉटम हम फोल्ड करके लेंगे। बॉटम हमारे फोल्ड हो चुके हैं और जो भी एक्स्ट्रा का कपड़ा था वो कट कर दिया। अब ये अंदर की सिलाई लगाने के लिए आसन से हमें मिलाते हुए नीचे की तरफ जाना है और फिर यहां पर मिलाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई मार्जिन जो है बस आधा इंच पकड़ना है, क्योंकि कटिंग करते टाइम हमने आधा इंच का मार्जिन ध्यान में रखते हुए ही कटिंग किया है। तो मार्जिन हम बस आधा इंच का ही पकड़ेंगे। अब यहाँ आसन की ओर जो सिलाई है उसको बीच में खोलते हुए मैं सिलाई लगा रही हूँ। जैसे ये सिलाई दूसरे पैर की ओर जा रही है, तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ऊपर नीचे होने की। तो यहाँ पर करना क्या है, जैसे जैसे हम नीचे के नजदीक जाए, वैसे इन दोनों को अच्छे से पकड़कर हल्का सा खींच कर लेना है, तो ऊपर नीचे होने का चांस नहीं रहता।
दोनों ओर की हमारी सिलाई हो चुकी है और दोनों बिल्कुल इक्वल आए हैं और जहां पर आप देख सकते हो। अब बारी आती है ऊपर इलास्टिक फोल्ड करने के लिए सिलाई लगाने की। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने सेट करके तो रख लिया था, बस इसको इस तरीके से क्वार्टर इंच अंदर की तरफ मोड़ते हुए पूरे राउंड में हम सिलाई लगा कर लेंगे। अब यहाँ पर ये जो पॉकेट है वो बिल्कुल इसके ऊपर हमारी सिलाई आएगी, तो वो जाएगा इस पट्टी के अंदर और उसके ऊपर पट्टी रखते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो जिस तरीके से हमने ये कटिंग किया है उस तरीके से यहाँ पर कोई भी आपका झोल नहीं आएगा, जबकि बहुत बार आता है। तो यहाँ पर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी लग चुकी है, कहीं पर भी कोई प्लीट नहीं आई है। अब इलास्टिक कितना लेना है, देखो आपका जितना भी हिप साइज है उससे 10 इंच कम रखो। जैसे कि मेरा 40 इंच हिप साइज था तो उसमें से 10 इंच कम किया तो ये 30 इंच है। तो मैंने 30 इंच लंबा इलास्टिक लिया है, जबकि ये 1 इंच चौड़ा है और इसको मैं इसके अंदर डाल दूंगी। थोड़ा सा हमने खुला छोड़ा था इलास्टिक डालने के लिए और इलास्टिक मैंने डाल दिया है सेफ्टी पिन की मदद से। अब इसको एक दूसरे के ऊपर रखकर सिलाई लगाएंगे। लगभग आधा से पौना इंच मैंने एक दूसरे के ऊपर रखकर आगे पीछे कर कर इसको लॉक कर दिया है। अब इसको पूरी तरह से अंदर डालेंगे। अंदर डालने के लिए ऐसा 4 से 5 बार आपको खींचना है। तो अब ये जो खुला है इसको बंद कर देंगे। अब ये बंद करते टाइम इलास्टिक के ऊपर हमारी सिलाई नहीं जाएगी। बंद करने के बाद इसको हम लगभग 6 से 7 बार और खींचेंगे। इससे क्या होगा, जो प्लिट्स बनते हैं वो दोनों तरफ इक्वल बनेंगे। ठीक है, तो मैंने 6 से 7 बार खींचा है, बस यहाँ पर दिखाया नहीं है उतना क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और फिर बीच में हम सिलाई लगा देंगे। पूरा खींचकर प्लेन करना है और फिर सिलाई लगानी है। इसी तरीके से पूरे राउंड में मैंने सिलाई लगा दी है और यहाँ पर हमारा ये पैंट रेडी है। अब इसको अच्छे से हम प्रेस करके लेंगे। प्रेस करने के बाद आप इसका लुक देख सकते हो। ये सिर्फ लुक वाइज ही नहीं, फिटिंग में भी बहुत सुंदर आई है। जबकि हमारा क्या होता है, अक्सर यहाँ पर अगर हम इस तरह से खींचेंगे तो कई बार ये बीच में खिंचाव आ जाता है, जबकि हमारा बिल्कुल भी नहीं आया है। इसका कटिंग हमारा बहुत सही तरीके से हुआ है और अगर आपने कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो कैसा लगा ये आज का वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। कोई डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हो। और वीडियो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।